हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज है गंगा दशहरा। तो गंगा दशहरा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। और आज गंगा दशहरा की पूजा होती है, माता गंगा की पूजा होती है, क्योंकि आज के दिन ही माता रानी स्वर्ग से धरती पर उनका आगमन हुआ था। मतलब वो आई थी, अवतरित हुई थी, या फिर कह सकते हो कि प्रकट नहीं बोल सकते, पधारी थी। तो भागीरथी जी ने बहुत ज़्यादा तपस्या की थी दोस्तों, तो गंगा जी को धरती पर लाने के लिए। तो माता गंगा का नाम भागीरथी भी बोला जाता है। और बहुत सारे लोग दोस्तों आज के दिन ना गंगा जी, यमुना जी स्नान करने जाते हैं। आसपास कोई पवित्र नदी होती है, जलाशय वगैरह होते हैं, वहाँ पे जाते हैं दोस्तों। और कहते हैं आज के दिन जो गंगा जी में स्नान करता है उनके सारे पाप कट जाते हैं। आज ही नहीं, कभी भी गंगा जी में स्नान करते हैं तो उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये ऐसा वरदान भोलेनाथ शिव शंकर भगवान ने माता गंगा को दिया था। तो दोस्तों चलिए, आज हम जैसे लोग जो नहीं जा पाते हैं गंगा जी वगैरह में, वो घर पर ही गंगा जल डाल के स्नान कर लेते हैं। तो मैंने अपने नहाने के पानी में गंगा जल डाल दिया था और स्नान कर लिया है। और अब मैं गंगा मैया की करने जा रही हूँ पूजा। तो देखते हैं किस तरह से मैं पूजा करूँगी, आप लोगों से सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं और पूजा करते हैं। तो दोस्तों चलिए साधारण तरीके से करते हैं पूजा। तो दोस्तों यहाँ पे ना सबसे पहले मैंने सिंपल एक चौकी बिछा ली है दोस्तों। उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाया है। आप लाल पीला कोई भी कपड़ा आप इस पे बिछा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले कोई भी पूजा होती है तो हम सबसे पहले दीप प्रज्वलित करते हैं। तो मैंने यहाँ पे धूप दीप दोनों ही मैं यहाँ पे जला रही हूँ दोस्तों। और आज गंगा मैया की पूजा का विशेष महत्व है, उन्हीं की पूजा करने के लिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ। और तो सबसे पहले ना दोस्तों मैं ना गंगा जल में एक कटोरी में रख लूँगी अभी। तो अभी मेरी कटोरी खाली है, अभी मैं गंगा जल रखूँगी क्योंकि उन्हीं की पूजा आज हमें करनी है, माता रानी की। और भोलेनाथ शिव शंकर भगवान की पूजा भी आज के दिन हमें ज़रूर से करनी चाहिए दोस्तों। और हमारे आप कोई भी प्रतिमा रख के पूजा कर सकते हैं। और कोई मूर्ति है, मेरे पास शिव परिवार है दोस्तों, छोटा सा पीतल की मेरे पास मूर्ति है। तो भोले बाबा, माता पार्वती, गणेश जी महाराज और कार्तिक जी महाराज उसमें विराजमान है। और दोस्तों गंगा मैया तो भोलेनाथ शिव शंकर भगवान की जटाओं में है, तो उनकी पूजा तो हम वैसे भी करेंगे ही करेंगे। मेरे पास शिवलिंग भी है दोस्तों, आप लोग चाहें तो मंदिर में जाके शिवलिंग भगवान की पूजा कर सकते हैं आज के दिन। और देखिए नदी किनारे भी जाके पूजा कर सकते हैं। और अगर आप घर पे ही पूजा करना चाहते हैं तो आप शिवलिंग की इस तरह से पूजा कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे मैंने फूल भी ले लिए हैं पूजा में चढ़ाने के लिए। और एक कटोरी में दोस्तों मैंने चीनी ली है, आपकी जो इच्छा हो आप वो दान भी कर सकते हैं। और भोग प्रसाद के लिए दोस्तों मैंने आम ले लिए हैं, कोई भी सीजनल फ्रूट आप लोग ले सकते हो। खरबूजा है, तरबूजा है दोस्तों। तो मैंने आम रख लिए हैं, मेरे पास आम थे, मैंने आम मंगा रखे थे। और लीची मंगाई थी। तो आम और लीची का ही भोग मैं यहाँ पे आज भगवान जी को और माता गंगा मैया को लगा दूंगी। और दोस्तों मैंने गंगा जल कर लिया है एक कटोरी में। और जो मेरे पास जल है लोटे में दोस्तों, उसमें भी मैंने गंगा जल डाल लिया है। आज के दिन गंगा जल का विशेष महत्व होता है। गंगा जल आप पीजिए और गंगा जल आप नहाने के पानी में डाल के नहाइए। और गंगा जल डाल के भोलेनाथ शिव शंकर भगवान को नवाइए। गंगा मैया की तो पूजा हम करेंगे ही दोस्तों आज। और सूर्य भगवान को जल गंगा जल डाल के देना है। तुलसा मैया में आप जो जल देंगे वो भी आपको गंगा जल डाल के ही देना होता है। तो सबसे पहले गणेश जी भगवान को प्रणाम करेंगे, गणेश जी भगवान की जय। तो दोस्तों गणेश जी भगवान का नाम लेके, कार्तिक जी भगवान का नाम लेके, माता पार्वती, अशोक सुंदरी और भोलेनाथ शिव शंकर भगवान का नाम लेके ओम नमः शिवाय बोल के हम यहाँ पे भोलेनाथ शिव जी भगवान को स्नान कराएंगे। और दोस्तों यहाँ पे मैंने ना कच्चा दूध भी ले लिया है, तो कच्चे दूध से भी हम उनको स्नान करवाएंगे। तो दोस्तों सिंपल तरीके से अगर आपके पास प्रतिमा है और तो उसमें आप अपवित्रम पवित्रम करके स्नानम करके छींटे लगा के भी पूजा कर सकते हैं। तो मेरे पास शिवलिंग है तो मैं उनको दूध से, दही से, आप किसी भी चीज़ से नवा सकते हैं। पंचामृत बना के आप उनको स्नान करवा सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं, एक तरह से यही कहूँगी मैं। तो फिर यहाँ पे दूध से मैंने करवाया है। और फिर मैंने सादा सिंपल जो गंगा जल डाल के मैंने जो पानी रखा था लोटे में, फिर मैं उससे भी स्नान भगवान जी को यहाँ पे करवा दूँगी। फिर दोस्तों उनको अच्छे से मैं पोंछ लूँगी और दूसरे एक साफ़ बर्तन में
बर्तन नहीं कहेंगे दोस्तों, एक साफ़ किसी भी प्लेट में, थाली में, जो कि खाने में यूज़ ना होती हो, इस तरह के मेरे बर्तन अलग हैं भोले बाबा को नहवाने के, जिसमें शिवलिंग रखती हूँ। तो इस उन्हीं बर्तनों का मैं यूज़ करूँगी और यहाँ पे उनको अच्छे से टॉवल से पोंछ के दोबारा से विराजमान कर दूँगी शिवलिंग को। आप लोग मंदिर में कर सकते हैं इस तरह की पूजा, तो बहुत ही विशेष लाभ होता है। और नदी किनारे जाके गंगा मैया की आज बहुत लोग पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं दोस्तों। धूप दीप नैवेद्य जैसे भी होता है उस तरह से आपकी श्रद्धा है, और देखिए श्रद्धा भाव से ही पूजा होती है। तो भगवान हमारे भोगों के और हमारे दक्षिणा के इसके भूखे तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो इसीलिए आपकी जैसी इच्छा श्रद्धा हो आप उस हिसाब से पूजा कर सकते हैं। भगवान जी को स्नान करवाने के बाद दोस्तों ये जो मेरे पास है ना तिलक है, अष्टगंध तिलक है बोलते हैं उसको, तो दोस्तों इसका मैं तिलक करूँगी। आपके पास चंदन का तिलक हो तो आप चंदन का तिलक भी लगा सकते हैं। और रोली का तिलक दोस्तों आज के दिन नहीं, मतलब भोले बाबा पर रोली तो नहीं चढ़ाते हैं, तो इसीलिए दोस्तों चंदन से आप त्रिपुंड काट दीजिए, त्रिपुंड बना दीजिए, या त्रिपुंड नहीं आता है तो सिंपल आप बस आप ऐसे ही सिंपल तरीके से भी तिलक लगा सकते हैं। तो गणेश जी भगवान को गौरीपुत्र गणेश दोस्तों प्रथम होते हैं, पूजा में पूजनीय हैं, उनको वरदान मिला हुआ है भोलेनाथ शिव शंकर भगवान से कि तुम्हारी पूजा सबसे प्रथम होगी। कुछ भी शुभ कार्य होगा या कुछ भी पूजा पाठ से रिलेटेड कुछ भी होगा तो वो प्रथमेश है, उनकी पूजा होगी तभी स्वीकार होगी। अदरवाइज़ अगर गणेश जी भगवान का नाम ना लिया गया तो वो पूजा कभी भी स्वीकार नहीं होगी। तो ये जो है ना वचन, ये आशीर्वाद भगवान भोलेनाथ ने गणेश जी भगवान को दिया था। तो यहाँ पे मैं त्रिपुंड बना दूंगी दोस्तों, तिलक लगा दूंगी भगवान जी को और सभी को लगा दूंगी। गणेश जी भगवान हैं, माता पार्वती हैं और गंगा मैया हैं, उन सभी को जो भी मैंने यहाँ पे सामान मतलब पूजा के लिए जो भी मैंने चीज़ें रखी हैं, खाने की चीज़ें हैं या छोटा मोटा जो भी आप दान देना चाहो। देखिए दोस्तों दान की तो कोई सीमा ही नहीं है। आज के दिन ना 10 की संख्या में दान करते हैं बहुत सारे लोग। 10 फ्रूट हैं, जैसे 10 केले दान कर दिए या कोई और चीज़ दान कर दी, 10 आम दान कर दिए, जैसी भी आपकी श्रद्धा हो। तो 10-10 की संख्या में बहुत सारे लोग दान करते हैं। और आप नहीं भी कर पाओ ना दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग दीप दान कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग ना दीपक जला के दीप दान कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं भी ना आज दीप दान ही करूँगी और 10 की संख्या में आज मेरे पास नहीं थे फ्रूट्स, तो इस तरह से मैं नहीं कर पाई। तो यहाँ पे दोस्तों 10 बार गंगा मैया में मैं कच्चा दूध उनको अर्पित कर रही हूँ पूजा के रूप में। तो दोस्तों कटोरी में गंगा जल था, उसी में मैंने 10 बार कच्चा दूध उनको अर्पित किया है और प्रणाम कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद साथ ही साथ भोलेनाथ बाबा की भी पूजा चल रही है और गंगा मैया की भी पूजा चल रही है। तो दोस्तों अक्षत चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें और भोलेनाथ शिव शंकर भगवान पर अक्षत जरूर चढ़ाएं। आप कोई भी मंत्र बोल सकते हैं, ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। और दोस्तों मंत्र नहीं भी आते हैं तब भी आप साधारण तरीके से भी जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, ठीक है, आप इस तरह से भी बोल सकते हैं। ओम नमः शिवाय तो सभी को आता है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधना मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, इस तरह से आप बोल सकते हैं। और दोस्तों कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, इस तरह से गा के सुर में आप लोग बोल सकते हैं इस मंत्र को भी जरूर। और दोस्तों भोले बाबा के 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम हैं, आप उनको बोल सकते हैं। भगवान भोलेनाथ के 8 बहुत ही प्रिय नाम हैं, आप उनको भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बोलती जा रही हूँ लेकिन आप लोगों को भी बताती जा रही हूँ दोस्तों। उसके बाद मैंने यहाँ पे वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया है वस्त्र के रूप में। तो यहाँ पे इस तरह से कलावा अर्पित कर देंगे। वस्त्रम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, इस तरह से बोल के हम लोग भगवान जी को अर्पित करते हैं सब चीज़। तो यहाँ पे गंगा मैया को भी मैं वस्त्रम समर्पयामि इस तरह से बोल के कलावा उनको चढ़ा दूंगी दोस्तों। तो आप ऐसे ही बोल के पूजा कर सकते हैं दोस्तों अपने घर में साधारण तरीके से। तो ओम सोमनाथम नमः, ओम भीमाशंकरम नमः, ओम केदारनाथम नमः, ओम काशी विश्वनाथम नमः, ओम मल्लिकार्जुनम नमः, ओम महाकालेश्वरम नमः, ओम त्र्यंबकेश्वरम नमः, ओम वैद्यनाथम नमः, ओम ओमकारेश्वरम नमः, ओम रामेश्वरम नमः, ओम नागेश्वरम नमः, ओम कृष्णेश्वरम नमः, ओम
तो दोस्तों ये 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम हैं और भगवान जी के 8 नाम हैं, वो भी बहुत प्रिय हैं उनको। तो ओम उग्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम भीमाय नमः, ओम भवाय नमः, ओम सर्वाय नमः, ओम पशुपते नमः, ओम ईशाननाय नमः, ओम महानये नमः। तो इस तरह से आप बोल के उनको पुष्प अर्पित कर सकते हैं। कोई भी मिठाई है और कुछ भी फल है वो आप उनको प्रसाद रूप में दे सकते हैं, उनको चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैंने पुष्प भी चढ़ा दिए हैं दोस्तों। इस तरह से साधारण तरीके से पूजा आप करके भगवान जी की, भोलेनाथ शिव शंकर भगवान की आरती कर लीजिए। आपके पास कथा हो, आपके पास कोई पुस्तक हो तो आप कथा सुन लीजिए गंगा मैया की, गंगा दशहरा की। और नहीं हो तो दोस्तों आप आजकल तो मोबाइल है, टीवी, आप उस पर सुन सकते हैं। मैं कई बार मोबाइल टीवी पे कथा सुनती हूँ दोस्तों, क्योंकि हर किसी चीज़ की तो किताब होना पॉसिबल नहीं होता है घर में। तो इसी चीज़ का सोशल मीडिया का और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ इसीलिए होता है, इंटरनेट का। तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं उसको अच्छे से और कथा उसमें सुन सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों फिर उसके बाद आप लोग आरती कर लीजिए। मैं यहाँ पे भोलेनाथ शिव शंकर भगवान की आरती कर रही हूँ और पहले गणेश जी की आरती करी थी। तो गणेश जी की आरती तो ज़रूरी है ही, सबसे पहले उनकी ही आरती होती है। फिर आप भोलेनाथ शिव शंकर भगवान की आरती कर लीजिए अच्छे से। और चालीसा है तो दोस्तों आप लोग चालीसा पढ़ लीजिए और इस तरह से हमारी पूजा हो जाती है दोस्तों। और रात के समय दोस्तों अभी मैंने दीप नहीं जलाए हैं, या तो आप सुबह में जल्दी उठ के दीप जला लीजिए थोड़ा, है ना। और अगर आप लेट हो जाते हैं तो शाम के समय जब दिन उगता है, दोपहर मिलती हैं आपस में, तो उस समय पे बेस्ट रहता है। आप उस समय पे दीप जला सकते हैं। तो दोस्तों मैं ना रात के टाइम ही, अभी तो ये मेरी सुबह की पूजा हो रही है, रात के समय में मैं दीप दान करूँगी, दीप जलाऊँगी 10 की संख्या में। यहाँ पे साधारण तरीके से मंदिर में पूजा करी थी और फिर यहाँ नीचे बैठ के मैंने पूजा कर ली है। और दोस्तों यहाँ पे आपने चीनी और फल फ्रूट आप जो भी चढ़ाना चाहें, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, आप उसको ना किसी भी ज़रूरतमंद को ज़रूर देना। आप अपने किसी कर्मचारी को, किसी गार्ड को दे सकते हैं, किसी आपके यहाँ कूड़े वाला आता है उठाने तो कूड़े वाले को दे सकते हैं। देखिए किसी भी ज़रूरतमंद को आप ये दक्षिणा ज़रूर रखनी चाहिए दोस्तों। दक्षिणा में आप 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी आपकी क्षमता हो ना दोस्तों, तो आप वो रख सकते हैं। और तो मैंने भी यहाँ पे दक्षिणा रखी है दोस्तों, और वो दक्षिणा हम लोग ज़रूरतमंद को दे देंगे। या फिर आप मंदिर में, आसपास आपके मंदिर हो तो ब्राह्मण को, पंडित जी को ज़रूर कुछ ना कुछ दान में ज़रूर देना चाहिए। और ऐसे ही कुछ भी शुभ तिथि होती है तो कुछ ना कुछ दान हो जाए तो दोस्तों अच्छा ही होता है। तो इस तरह से मेरी यहाँ पे ना पूजा हो गई है। फल फूल में जो भी था मैंने सब यहाँ पे चढ़ा दिया है साधारण तरीके से। मेरी इसी तरह से दोस्तों मेरी पूजा हुई है। और यहाँ पे फल भी मैं उनको चढ़ा दूँगी। और दोस्तों अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर करें, कोई भी पूजा करें अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए कि हम अज्ञानी हैं, हम मूर्ख हैं प्रभु, हम पूजा पाठ कुछ नहीं जानते हैं। अगर इस पूजा में हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा करें। तो दोस्तों भगवान का दिल बहुत ही उदार दिल है, वो आपकी गलतियां नहीं देखते हैं, आपका दिल देखते हैं, आपके भाव देखते हैं। और उसके बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करें। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे गंगा जल डाल के ही मैंने यहाँ पे तुलसा जी में जल दिया है। गंगा जल का आज विशेष महत्व है, तो हर चीज़ में हमें गंगा जल डालना है। और सूर्य भगवान को भी मैं जल दे दूँगी दोस्तों, और किसी गमले में दे दूँगी, क्योंकि सूर्य भगवान हमारे यहाँ दिखाई नहीं देते हैं। तो मेरा बैक साइड का है, तो मैं भाव करके, कल्पना करके कि हाँ सूर्य भगवान मेरे सामने ही है, तो एक पौधे में मैं सूर्य भगवान को भी जल दे दूँगी। और दोस्तों जो भी शिव जी भगवान पे मैंने जो जल आज जो अभिषेक किया है वो जल मैं एक गमले में दे दूँगी। तुलसा जी में उसको नहीं देते हैं दोस्तों। फिर मैं यहाँ पे जो गंगा जल है वो पूरे घर में छिड़क दूंगी दोस्तों। मैंने फूल ले रखा है, फूल से ही मैं और लोटे में मैंने पानी भी लिया है, थोड़ा सा पानी और गंगा जल मिक्स कर रखा है मैंने, और पूरे घर में छिड़क दूंगी दोस्तों। आज के दिन ज़रूर गंगा जल अपने घर में ज़रूर छिड़कना चाहिए। और दोस्तों गंगा जल पीना भी चाहिए। तो इसके बाद बस लैट्रिन बाथरूम को छोड़ के दोस्तों जो पवित्र स्थान होते हैं ना, जो साफ़ सुथरी जगह होती है, वहीं पे जल छिड़कना चाहिए। लैट्रिन बाथरूम में बिल्कुल भी नहीं छिड़कना चाहिए, तो वहाँ पे नहीं छिड़कना है। बाकी बालकनी में, अपने घर में, रसोई में, सब जगह मैंने जल छिड़क दिया है। उसके बाद प्रसाद के रूप में गंगा जल को पीते भी हैं दोस्तों। आज के दिन ज़रूर पीना चाहिए सबको। तो यहाँ पे दोनों बच्चों को भी मैं जल दे दूँगी गंगा जल, और साथ में खुद भी ग्रहण करूँगी उसको। पी ले, सर पे लगा ले हाथ। बस सोनिया आप भी पियो।
शोनी लो गंगा जल पियो, हाथ हाथ करो दोनों। अरे मुंह से नहीं पीना, मुंह से लगा रहा है। हाथ करो, हाथ हाथ दिखाओ, जैसे भैया बताएगा, भैया बताएगा आपको। हाथ दिखाओ, गिरा देगा ये। पी लो फटाफट से, थोड़ा पी लो पी लो। पी लो, जल्दी पी लो। शाबाश, पी लिया। दोस्तों मैं भी पी लूंगी अपने हाथ में लेके थोड़ा सा जल। जय हो गंगा मैया। ठीक है, तो मैं चल रही हूँ अभी। आप जरा सी चाय बनाने दो थोड़ी सी मामा को। मामा को भूखी भूखी लगी है बाबू। आपको भूखी लगी, मामा को भूखी लगी। हम चीजी चीजी खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। दोस्तों मेरी पूजा ना हो चुकी है बहुत देर की। और जब से दोस्तों आपको क्या ही बताऊँ, मैं कर रही थी पूजा और दोस्तों इसने पीछे इतना काम बिगाड़ दिया, इतना काम बिगाड़ दिया। काम से मतलब है कि दोस्तों सारे में फैलाना मचा दिया। सारे तकिए ले, चादर ले, कटोरी, बर्तन या पूजा की टोकरी, सारे फूल फ्रिज में से निकाल लिए। ये देखो, यहाँ पूजा हो गई है मेरी, यहाँ पे पूजा करी है दोस्तों मैंने। और जितने भी सोफ़े के कवर, तकिए, स्टूल, सब दोस्तों पूरे घर में इसने फूल बिखेर के पूरे घर में इसने सामान इधर उधर फेंक भाग दिया दोस्तों। और सब सामान मैंने हटाया है, लगाया है मैंने और डुग्गू ने मिलके, दोनों ने बहुत। और दोस्तों स्टूल रखा था, उस पर पोटी कर ली थी। तो दोस्तों जैसे ही मैं वो पूजा के लिए उठी, मैंने कहा जल वल चढ़ा दूँ फटाफट से सूर्य भगवान को और तुलसा मैया को, तब तक इसने स्टूल पे पोटी कर ली। सो गाइस, ऐसा होता है कि बच्चे के साथ ना फिर बच्चे पोटी वोटी भी कर लेते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो फिर मैंने वो सब साफ़ करा और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि भूख लग रही है। सो गाइस, मंदिर में पूजा कर ली है और अब हम यहाँ पे शाम को दीपक जलाएंगे गंगा मैया के समक्ष। 10 दीपक जलाएंगे। तो चलो दोस्तों यहाँ पे भी पूजा कर लेते हैं शाम की।
दोस्तों यहाँ पे मेरी शाम की पूजा आरती हो गई है। मैंने दीप जला लिए हैं, 10 दीप जलाए हैं मैंने माता गंगा के लिए, माता गंगा को समर्पित किए हैं दोस्तों। और मेरा आसन सुबह से लगा हुआ था और मैंने आसन हटाया नहीं था क्योंकि मेरे को शाम को भी पूजा करनी थी। मुझे पता था कि मुझे रात को भी दीपक जलाने हैं शाम को। तो गाइस अभी ना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 7 सवा 7 ऐसी समय हो रहा था और पूजा मैंने समय से कर ली थी। और अब दोस्तों जो भी पूजा का जो भी मैंने थोड़ा बहुत जो चढ़ाया है वो मैं मंदिर भिजवा दूँगी। और आप लोगों को भी ऐसे ही करना है, किसी को भी दे देना है, ज़रूरतमंद को देना है, किसी ब्राह्मण को देना है। और उसके बाद भगवान जी को प्रणाम कर लेंगे और क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। और दोस्तों तुलसा जी में भी ज़रूर दीपक जलाएंगे। और आज दोस्तों दशमी है तो मैंने ना आज खूब सारा जल तुलसा जी में दे दिया था क्योंकि कल एकादशी है। तो कल एकादशी पे माता रानी का व्रत रहता है, तुलसा मैया को उनको जल नहीं दे सकते हैं। और तुलसा जी भी दोस्तों एकादशी पे नहीं तोड़ते हैं। तो मैंने दिन में ही तुलसी के पत्ते तोड़ के रख लिए, तो दिन में ही जल भी दे दिया था मैंने। 3-4 बजे के आसपास मैंने दे दिया था जल। और क्योंकि कल एकादशी पे तुलसी जी के पत्ते भी नहीं तोड़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं बाहर दरवाजे पर भी दोनों जगह दीपक रख दूँगी और उसके बाद तुलसा जी में जला दूँगी। इस तरह से दोस्तों मैंने आज गंगा दशहरा मनाया। आज के दिन बहुत सारे लोग ना, मतलब बहुत सारे क्या, आज के दिन ऐसा बोलते हैं कि आज के दिन पकवान बनते हैं बहुत सारे लोगों के घर। और आज के दिन खरबूजा तरबूजा जो सीजनल फ्रूट होता है ना दोस्तों, वो ज़रूर खाते हैं। तो हमारे यहाँ तो गांव में हमारी नानी यही कहती थी, आज दशहरा है। दशहरा जब हम छुट्टियों में जाते थे तो वो बोलती थी कि आज तो बच्चों खरबूजा खाओ, आज तरबूजा खाओ, आज के दिन खाते हैं। तो दोस्तों आपके यहाँ पे भी ऐसी बोलती थी आपकी नानी या नहीं बोलती थी, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ लेकिन बाहर दोस्तों ऐसा लग रहा है कि उजाला हो रहा है क्योंकि आजकल ना दिन जो है ना बहुत ही लेट तक ढलता है और बहुत अंधेरा सा तो हो गया था दोस्तों, लेकिन कैमरे में ऐसा लग रहा है कि उजाला है क्योंकि कैमरे में ऐसा ही लगता है। बट यहाँ पे 7:15 7:30 का टाइम हो चुका था जब मैं आरती कर रही हूँ यहाँ पे तुलसी मैया की। और शोनी भी मेरे साथ ही बैठा रहा था दोस्तों। मैं पूजा कर रही थी, वहीं बैठा रहा। यहाँ पे तुलसा जी में दीप जलाने आई हूँ तो यहाँ पे भी मेरे साथ ही बैठा रहा है। तो दोस्तों बच्चे भी देख के ना एंजॉय करते हैं और पूजा पाठ वगैरह जो होता है ना वो सीखते हैं कि हमारी मम्मी कर रही है। तो कुछ ना भी करेंगे बट वो पास में बैठ भी जाएंगे, उनको वो भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैंने आज दोस्तों पूजा करी है। आप लोगों ने गंगा दशहरा में आपके यहाँ क्या होता है, किस तरह से आप लोग पूजा करते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। पूजा हमारी हो चुकी है और दोस्तों आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो। दोस्तों चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करना मेरा चैनल, मेरे वीडियो को थोड़ा सा प्यार करो दोस्तों, सपोर्ट दो मुझे। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।